हाय बच्चों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा में क्या डिफरेंस है। बिकॉज जब भी मैं कट ऑफ शेयर करता हूँ तो आपको ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दो अलग अलग कट ऑफ्स बताता हूँ। कुछ बच्चों को इस बारे में जानकारी है और कुछ बच्चों को थोड़ी जानकारी है और कुछ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, एंड तक जरूर देखना, काउंसलिंग में बहुत काम आएगा और आपके प्रिपरेशन में भी। एग्जैक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजर्वेशन रूल्स के हिसाब से अब जिस भी स्टेट के निवासी हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं दिल्ली का। अगर आप दिल्ली के छात्र हैं, मतलब आप दिल्ली के रहने वाले हैं या आपकी 11th-12th दिल्ली से हुई है, तो आप दिल्ली के कोटा के या दिल्ली स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हुए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि दिल्ली के अंदर अगर किसी XYZ मेडिकल कॉलेज के अंदर 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, तो उसके अंदर से 85% सीट्स दिल्ली वाले बच्चों के लिए रिजर्व होगी। कोई और बच्चा यूपी का, बिहार का, कहीं भी स्टेट का वो या पंजाब का वो बच्चा आपकी इन 85 सीट्स पर क्लेम नहीं कर सकता। इन 85 सीट्स पर जो रिजर्वेशन है वो पूरी तरीके से दिल्ली वाले बच्चों के लिए है और यही सेम रूल हर स्टेट में लग रहा है। तो बिहार है तो बिहार के अंदर भी अगर कोई XYZ कॉलेज है, वहां पर 100 सीट्स हैं, तो वहां से 85% सीट्स, मतलब 85 सीट्स उस ही राज्य के, उसी स्टेट मतलब बिहार के लिए बच्चों के लिए ही रिजर्व होगा। ठीक, बची हुई 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया के लिए रिजर्व है। मतलब उस XYZ कॉलेज का जो दिल्ली में है, जहां पर 85 सीट्स, जहां पर 100 सीट्स हैं, 85 सीट्स तो दिल्ली के बच्चों के लिए ही रिजर्व है। वहां पर सिर्फ दिल्ली के बच्चे ही आपस में कंपटीशन करेंगे, लेकिन जो 15 सीटें बची हुई हैं वहां पे ऑल इंडिया का बच्चा आकर, ऑल इंडिया के बच्चे कंपटीशन कर सकते हैं, करेंगे। और उस सीट पर चाहे कोई बच्चा कर्नाटका से आ जाए, चाहे यूपी से आ जाए, चाहे राजस्थान से आ जाए, चाहे पंजाब से आ जाए, चाहे बिहार से आ जाए, चाहे तेलंगाना से आ जाए, चाहे वेस्ट बंगाल से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, किसी भी राज्य से भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वो उन 15% सीट्स का फायदा ले सकता है। ये हो गया ऑल इंडिया कोटा। तो आप समझ लीजिए ऑल इंडिया कोटा का मतलब क्या है, 15% सीट्स, और स्टेट कोटा का मतलब क्या है, 85% सीट्स। तो इसीलिए अब एक बात बताते हैं, फिर जैसे आपने नीट का एग्जाम दिया, नीट के एग्जाम देने के बाद होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब होता है एडमिशन प्रोसेस, जिसके अंदर आप अपने कॉलेजेस को चूज करते हैं। ऑनलाइन होती है अब तो, मोस्टली ऑनलाइन ही होती है। अब अपने कॉलेजेस को चूज करते हैं। तो ये जो ऑल इंडिया की 15 सीट्स है ना, 15% सीट जो है, इनके लिए जो काउंसलिंग होती है वो है सेंट्रल काउंसलिंग, जिसका नाम है MCC। मतलब MCC एक बॉडी है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो कि इस काउंसलिंग को करवाती है, इस सिलेक्शन को करवाती है। मतलब ऑल इंडिया की जो 15% सीट्स हैं, इन्हें भरने का काम MCC करती है। ठीक है, तो आप दिल्ली में बैठकर पंजाब की सीट क्लेम कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर की सीट्स क्लेम कर सकते हैं, तेलंगाना की 15% सीट्स पर क्लेम कर सकते हैं। तो वो होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग। लेकिन आप के स्टेट के अंदर जो 15% का फायदा आपको मिलता है, उसके लिए आपकी स्टेट काउंसलिंग अलग होती है। ठीक है, और जिसके अंदर सिर्फ स्टेट का बच्चा ही पार्टिसिपेट कर सकता है। कुछ स्टेट हैं जो ओपन है, जिसके अंदर बाहर का बच्चा भी स्टेट काउंसलिंग में मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस को भरने के लिए होता है। जिन स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या ज्यादा है, तो भाई स्टेट के बच्चों से तो काम चलने वाला नहीं है, प्राइवेट कॉलेज की सीट्स भी भरनी है, तो वो स्टेट अपनी स्टेट काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए दूसरे स्टेट के बच्चों को भी अलाउ करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेट्स ओपन है, कौन कौन सी क्लोज है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। अगर मुझे कुछ कमेंट्स मिलेंगे तो उसके लिए भी एक वीडियो लेकर आपके लिए जरूर आ जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, तो आप समझ गए कि तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है भाई, स्टेट काउंसलिंग के लिए अलग और ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए अलग। अच्छा, एक चीज और बता दूं, दिल्ली के अंदर कोई अलग से फॉर्म नहीं आता। दिल्ली का जो स्टेट का काउंसलिंग है ना, वो भी MCC ही करवा देता है। ठीक है, दिल्ली स्टेट का जो 85% का फायदा है वो आपका MCC ही करवा देता है। दिल्ली के अंदर दो स्थान है, एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसके कॉलेज हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, UCMS यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। तो इनकी जो काउंसलिंग है 85% की भी, मतलब दिल्ली कोटा की भी और इंडिया दोनों की MCC करवा देता है। लेकिन एक और यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी, तो उसके फॉर्म अलग से निकलते हैं, उसकी काउंसलिंग अलग से होती है। नीट के एग्जाम को देने के बाद उसके स्कोर के बेसिस पे अलग होती है। तो उसके फॉर्म निकले हुए हैं, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फॉर्म अवेलेबल है, आप ऑनलाइन जाकर भर सकते हो। ठीक है, और 85% कोटा का फायदा उसके कॉलेज में से भी ले सकते हो। NDMC वहां का एक कॉलेज है, अच्छा उसका एक कॉलेज VMMC भी है, लेकिन उसकी काउंसलिंग MCC ही करवा देता है। लेकिन जो स्टेट काउंसलिंग का फायदा है आपको IP यूनिवर्सिटी के उसे ही भरना पड़ेगा। खैर, और कुछ एक जाते जाते कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं आपको, जैसे कि
एम्स, एम्स जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अब दिल्ली एम्स है, शुरुआत यहीं से होती है, फिर एम्स बहुत है, ऋषिकेश है, भोपाल है ना, और आपका उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, और इस तरह से सो ऑन। तो वो सारे जो एम्स हैं वो बेटा किसी भी स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है। तो वहां पर जो सीट्स हैं, मान लीजिए किसी एम्स में, एम्स XYZ है कोई, वहां पर अगर 100 सीट्स हैं तो ऐसा नहीं होगा, मान लीजिए अगर वो बिहार में है, ये अगर वो एम्स बिहार में है, मान लीजिए एम्स पटना ही ले लो, अगर एम्स पटना में है, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर वो 85% और 15% वाला चलेगा, नहीं, वहां की 100% सीट्स को ऑल इंडिया के बच्चे मिलकर ही भरते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एम्स का कट ऑफ भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है, और स्टेट का कट ऑफ आपको कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन से स्टेट के बच्चों के बीच में है, लेकिन ऑल इंडिया का कट ऑफ आपको ज्यादा को देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर ऑल इंडिया से बच्चे उस कंपटीशन में क्लेम कर रहे हैं, उन सीट्स की दावेदारी आपके सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन ऑल इंडिया काउंसलिंग में याद रखें, सॉरी, एम्स के लिए 100% सीट्स आपको किसी राज्य को फायदा नहीं होगा। अगर ये एम्स जम्मू है तो ऐसा नहीं कि जम्मू के बच्चों के लिए कोई सीट रिजर्व है वहां, नहीं, वहां पर 100 की 100 सीटों को ऑल इंडिया के बच्चे क्लेम कर सकते हैं। ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, किसी स्टेट का होने से या एम्स दिल्ली का होने से ऐसा नहीं कि दिल्ली के बच्चों को कोई खास रिजर्वेशन है, 0%, जीरो। ऑल इंडिया के बच्चे ऑल एम्स दिल्ली के लिए बराबर हैं, सब इसकी सारी सीट्स पर क्लेम कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश की है। खैर ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर जितना भी बोले वो कम है, लेकिन मुझे जितना सफिशिएंट लगा मैंने आपको बता दिया, और जो एग्जांपल जिस स्टेट का मैंने आपको दिया उसको भी मैं आपको क्लियर करने में शायद सक्षम रहा हूं। अगर कुछ रह गया है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है किसी भी चीज़ को लेके इस टॉपिक पे या इससे अलग, जिसे मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर ज्वाइन कर लें, हमें ये सारा इन्फॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में, और जितनी भी वीडियोस में बनाता हूँ सारा इन्फॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे आपको मिलता है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो अपने सवाल लाइव सेशन में ही पूछ सकते हैं, जो कि हम इवनिंग में मोस्टली करते हैं। तो सब्सक्राइब करोगे तभी तो नोटिफिकेशन जाएगा, सब्सक्राइब मारो अभी के अभी, और वीडियो को लाइक करो, अगर पसंद आई हो शेयर जरूर कर दो, ताकि आपके दोस्तों का भी डाउट मिटे या SVP इंस्टीट्यूट का सपोर्ट मिले। और आप चाहें तो मुझसे पर्सनली मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज द विक्की सिंह पे, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।